आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। मैं मध्य प्रदेश से दमोह जिले से सारिका आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आप सभी को नमस्कार। मैं भारतीय हूँ और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश की मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश कर रही हूँ। उसमें मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत के हृदय में वास करता है ये बीचों बीच है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और इसमें 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं इसके। अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही आवाज। आप माइक के नजदीक हेलो, अब ठीक से? हाँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के हृदय में या भारत के बीच में वास करता है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। तो हम सभी क्या बोलना चाहिए, 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो ये सभी राज्य हमारे जिलों को कवर करते हैं और राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति विभिन्न होकर भी एक हो जाती है और सभी का मेलजोल हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे देश में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं 9.38% है, जो वनों से ढका हुआ है और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर बहुत आयत में पाए जाते हैं। और यहाँ पे सोयाबीन स्टेट भी माना जाता है इसको, क्योंकि सोयाबीन की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। हर जिले में सोयाबीन बहुत आयत में प्राप्त होता है। और हाँ जी हाँ, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है और हमारे यहाँ पे जो हिल स्टेशन है, पहले मैं आपको हिल स्टेशन के बारे में बताती हूँ। पंचमढ़ी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हिल स्टेशन है जहाँ पे बाहर से पर्यटक आते हैं। और पन्ना, हीरे के लिए हमारे राज्य में पन्ना एक ऐसा जिला है जहाँ पर हीरा पाया जाता है, हाँ, प्रमुखता के तौर पे। और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश में जो 5 राज्य जुड़े हुए हैं, सबकी परिस्थिति का असर हमारे राज्य पे पड़ता है। और हमारे देश में धूपगढ़ जो है राज्य में, वो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और महाकाल लोक यहाँ पर भी एक बोलना चाहिए प्रसिद्ध नगरी है जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ वास करती हैं, जिसमें भील, गोंड, कोरकू, सहरिया, भारिया होती है और बारेला जनजाति भी होती है। मध्य प्रदेश में प्रमुखतः जबलपुर में बेड़ा घाट करके धुआंधार जलप्रपात माना जाता है, जहाँ पे सभी लोग आते हैं, रमणीय स्थान है। और ये बहुत सुंदर है क्योंकि ये अपनी छवि बिखेरता है, धुएं के जैसा प्रतीत होता है जब पानी तेजी के बहाव में आता है। तो पचमढ़ी का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, आप लोग सभी आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे। उज्जैन में हमारे महाकाल वास करते हैं, आपको सभी को पता होगा, जो हमारे राजा हैं, हम तो भारत के राजा कह रहे हैं उनको। और यहाँ पर ऐसा एक किंवदंती है कि कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता, कोई भी दूल्हा यहाँ पे रात नहीं रुक पाता। क्यों? क्योंकि महाकाल के राजा, उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अलावा कोई दूसरा राजा यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद सांची के स्तूप जो भारत में प्रसिद्ध है, हमारे राज्य में प्रसिद्ध है, भोपाल के पास यहाँ पे स्थित है और ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। इसी के पास में यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए। ग्वालियर का किला, सिंधिया जी का किला सुना होगा शायद आपने, ये भी बहुत बड़ा, जैसा आपने अपने जो देखा था अभी किला, हाँ, उसी के तरह ये भी एक बहुत अच्छा और सुंदर किला है। आप लोगों का आमंत्रण है यहाँ पर, विशेष पधारिए। राजवाड़ा इंदौर का सबसे अच्छा, सुंदर, सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का सामान, वस्तुएं और बहुत आयत में मिलती हैं, जिसके लिए लोग पूरे जिले से और बाहर से भी आते हैं। इसको महानगर भी माना जाता है। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसे कि हमारे महाकाल हैं, ऐसे ही ओकारेश्वर में भी हमारे जो भोलेनाथ हैं, उनका मंदिर विशेष प्रसिद्ध इसीलिए है
क्योंकि ये जो यहाँ पे पहाड़, आपको ये जो नर्मदा नदी है इसके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पे ओकार की आकृति प्रतीत होती है, इसीलिए इसको ओकारेश्वर का नाम दिया गया। ये एक बहुत सुंदर स्थान है। अब हमारे जो गर्व की बात है कि हमारी लता मंगेशकर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं। इनको स्वर कोकिला कहा जाता है और ये भारत रत्न से भी सम्मानित है, तो हमारे लिए जितना कहें उतना गर्व है इनके लिए। और जैसे किशोर कुमार हैं, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के राजपूत हैं और इन्होंने हमारा नाम बहुत हमें गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी में जैसे आप देख रहे हैं, रानी दुर्गावती, ये हमारे दमोह से हैं। और बीच में जो आपने देखा था देवी अहिल्या बाई होलकर, होलकर का आपने कहानी भी सुनी होगी, नाम भी सुना होगा। बहुत अच्छी महारानी थी जिन्होंने अच्छा राजपाट चलाया। उसके बाद में आप जैसे देख रहे हैं रानी दमयंती भी थी, जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया और बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी, अब जितना कहें शब्द उनके लिए कम है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से हैं और हमारा गौरव है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके लिए विशेष सम्मान रखते हैं कि हमें इन्होंने हमारे राज्य से ही आए। फिर हम आपको बताना चाहेंगे आगे, जैसे कि आप पहचानते हैं, इनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो अपने हमारे राज्य में नाम हमारा किया है, कि इनको आप जानते होंगे इनको किस नाम से पहचानते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है। तो इस नाम से ये प्रसिद्ध हैं, जो हमारे राज्य का नाम रोशन करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता। आप सभी समझ पा रहे होंगे हम आज यहाँ पे, विशेषकर महिलाएं भी, कि आज शिक्षा का अधिकार हमें इन्हीं से प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो हम इनको सत सत नमन करते हैं कि आज हमारी शिक्षा, हमारी व्यवस्था और हमारा आज यहाँ होना इन्हीं के कारण संभव हो पाया है। महाराजा विक्रमादित्य, हमारे गौरव की कमी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ऐसे राजा थे जो न्याय प्रिय थे, सत्य के प्रति। आप जानते होंगे विक्रम बेताल की कहानी, हाँ, वो बहुत सत्यवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, बहुत सच के साथ रहते थे। तो ऐसे राजा हमारे विक्रमादित्य रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से। और तानसेन का संगीत, ये भी आप लोग जानते होंगे। मेरे को लगता है, हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ लेकिन मेरे शब्द बहुत कम हैं महानुभवों के लिए। जब ये गाते थे तो दीपक जल जाते थे और बारिश हो उठती थी, ये इतना सुंदर गान करते थे। और चंद्रशेखर आजाद, देशभक्त, महान देशभक्त, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में विशेष योगदान दिया, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के गौरव है। तात्या टोपे, जो सहयोग हमेशा इन्होंने किया, हमारे साथ रहे स्वतंत्रता में। तात्या भील, ये जाति से भील रहे, लेकिन इन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद के समान बढ़ चढ़ के आज़ादी की लड़ाई में हमारा योगदान दिया। भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। बैंक नोट मुद्रणालय देवास, मैं यहीं पे रही हूँ, मैं यहीं पे जन्मी हूँ, मेरे पिता यहीं पे जॉब करते थे। और ये नोट की फैक्ट्री है, नोट का कारखाना है जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और इंदौर के बारे में जो बताया था, इंदौर स्वच्छता के मामले में पहले नंबर का शहर है, यहाँ बहुत अच्छी स्वच्छता रहती है। हमारा राजकीय पशु बारहसिंगा है और दूधराज हमारा राजकीय पक्षी है। हाँ, और हमारे मध्य प्रदेश की जो जलेबी है वो विशेष प्रसिद्ध है। सभी लोग पोहा जलेबी बहुत पसंद करते हैं और बहुत आयत में ये हर जगह पाई जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय भोजन, जैसा मैंने कहा था कि राजस्थान का तो पूरा असर है, तो दाल बाटी बहुत प्रसिद्ध है। दाल बाटी, चूरमा, लड्डू, ये महान संत हमारे मध्य प्रदेश राज्य के हैं। और झीलों का शहर जैसे भोपाल को कहा जाता है, तो भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ झील है, बहुत बड़ी झील है यहाँ पे भी। मध्य प्रदेश का सोना, साबुन बहुत आयात में पाया जाता है, बैतूल जिले में है ये, और ये सभी विभिन्न राज्यों में भी इसका निर्यात होता है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम आपको ये सब अच्छी बातें बता पाए। धन्यवाद।